नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। ये जो पाठ है उसकी लेखिका का नाम है कोकिला पारिक, जिनका जन्म गांधीनगर में हुआ था। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा एवं अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। ये बच्चों जीवनी है। इस पाठ का प्रकार जीवनी है, जिसका मतलब होता है जीवन कथा। तो ये जो पाठ है वो सुनीता विलियम्स के जीवन कथा पर आधारित है। उनका परीक्षण, प्रशिक्षण एवं अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में उनका आगमन, ये सब से हमें प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के प्रति गौरव एवं प्रोत्साहन, ये सब बारे में हमें बताया गया है। बच्चों, हमें पता है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा यानी उसकी इच्छाएं की कोई सीमा होती नहीं है। जब उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई तो उसे अंतरिक्ष में जाने की इच्छा हुई और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई। बहुत सारे देशों के युवक अंतरिक्ष पर गए, जिसमें हमें भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नाम की महिला, जिन्होंने सफल अंतरिक्ष यात्रा की है, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की भी चर्चा की गई है। तो आओ बच्चों, हम इस पाठ को समझें। हमें पता है बच्चों कि आज महिलाएं बहुत सारी परंपराओं को तोड़कर हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। कल्पना चावला, उन्होंने भी अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक प्राप्त की थी, लेकिन कम नसीब से वो वापस आ नहीं पाई थी। सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुनीता विलियम्स भारत की नागरिक नहीं हैं, लेकिन उनके पिता डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए थे। इसलिए भारत और एक गुजरात को भी उनके ऊपर गर्व है, क्योंकि वो गुजरात में पैदा हुई थी। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। उनका बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता। उस समय भारत में इतनी सारी छूट-छाट लड़कियों को नहीं दी जाती थी, लेकिन अमेरिका में लड़कियों के लिए और लड़के लोग के लिए अलग अलग रीत होती नहीं है, अलग अलग कानून होते नहीं हैं। तो वो बचपन से ही मुक्त वातावरण में जीती हैं। उनको मुक्त वातावरण मिलता है, जिसमें वो अपने मन से अपना काम करने की इच्छा रख सकती है। दौड़, तैराकी, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या, ये सब साहस भरे खेलों में उनकी रुचि थी। वो उनमें भाग लेती थी। 6 वर्ष की छोटी सी सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ा और उनसे उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने चांद की धरती पर उनको उतरते देखा। तब से उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही कोई साहस भरा काम करूंगी। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे ऐसा कर दिखाना है और बचपन का संकल्प उन्होंने साकार किया। सुनीता विलियम्स मैसाचुसेट्स के हाई स्कूल पास किया, यानी मैसाचुसेट्स
एक अमेरिका का राज्य है, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई इस हाई स्कूल में पास की। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड से, यानी ये मैरीलैंड एकेडमी जो है उनमें से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक किया। स्नातक यानी 12वीं कक्षा के बाद 3 साल जो हम अभ्यास करते हैं वो, और परास्नातक यानी कॉलेज के बाद यानी स्नातक के बाद 2 साल तक हमें उसकी जो पढ़ना पड़ता है वो। 1987 में वे नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, यानी उन्होंने तालीम ली। तालीम के लिए वो जुड़ी और कई तरह प्रशिक्षणों में सफल होकर, यानी वहाँ पे जुड़ी जाती है, फिर उनको वहाँ पे तालीम लेनी पड़ती है। तो बहुत सारी तालीम में वो सफल होती है और ऑफिसर इंचार्ज बन जाती है। सुनीता की तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए वे नासा गई और अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के दूसरे प्रयास में वे चुनी गई। यानी अंतरिक्ष यात्री की कार्यक्रम में, यानी वहाँ पे जो हमारी तालीम के बाद हमारी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसी तरह उनकी भी परीक्षा लिया जाती है। तो उसके पहले प्रयास में वो सफल नहीं होती है, लेकिन दूसरे प्रयास में वो चुनी जाती है और 8 साल तक उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। यानी कड़ा यानी बहुत ही कठिन उन्हें तालीम ली गई। सुनीता ने अपने मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स के साथ विवाह किया और फिर वह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। यानी वो अंतरिक्ष स्टेशन जहाँ पे बहुत सारे जो अंतरिक्ष यान होते हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं और वहाँ से अंतरिक्ष यान को जाने के लिए कहा जाता है। तो अंतरिक्ष स्टेशन पर वो पहुंचती है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है और पृथ्वी से वो 360 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। यानी 17 दिसंबर 2006 को वो अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयारी करती है। सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में रहती है। उस दौरान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस यानी मानव जीवन विज्ञान, फिजिक्स साइंस यानी भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब विषयों पर उन्होंने काम किया। उस दौरान उन्होंने जो ब्लड सैंपल जमा किए हुए थे उनको न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है और हमेशा उनको डिब्बे का भोजन खाना पड़ता था। शरीर का वजन कम हो जाता है और शरीर का लचीलापन तेज़ी से खत्म होने लगता है। यानी हमसे बहुत सारी ऐसे हलन चलन नहीं होता है, शरीर की मूवमेंट नहीं होती है और भारहीनता का अनुभव होता है। हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत ही सुंदर और शानदार दिखाई देती है। वहाँ से बातें करती हुई, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातें करती हुई वो कहती है कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर इलाके, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग, सुंदर महासागर और मैदान। ये दृश्य बहुत ही मनोहर था। 22 जून
2007 को अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटती है। सुनीता बताती है कि दुनिया को अगर हम अलग नज़रिए से देखेंगे तो हम अपने ग्रह में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उसको कैसे बचाए, ये उसकी हमें यहाँ पे अंतर्दृष्टि मिलती है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। 20 सितंबर 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद में आती है और उनका भव्य स्वागत किया जाता है।